श्री कृष्ण कहते हैं, कोई अपना नहीं होता। शब्द छोटे हैं, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सीख इन्हीं में छुपी है। जिस दिन तुम गिरे, तुम्हें देखने 1000 लोग आएंगे, लेकिन जिस दिन तुम उठोगे, तब शायद कोई ना होगा सिवाय तुम्हारे अपने साए के। दुनिया तमाशा देखती है, कंधा नहीं देती। वो चाहते हैं तुम हारो, ताकि उनके चेहरे पर जीत की हंसी आ सके। वो चाहते हैं तुम टूटो, ताकि उनकी कहानियों में तुम्हारा नाम मिट सके। लेकिन तुम एक बात याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी हार को अपना हथियार बना लिया, उस दिन से तमाशा खत्म और इतिहास शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू उन्हें मजाक लगेंगे, तुम्हारा दर्द उनके लिए एक ड्रामा है, तुम्हारा अकेलापन उनके चाय की चर्चा बन जाता है, और जब तुम चुप हो जाते हो, तब वो तुम्हारे खिलाफ सबसे ऊंची आवाज बन जाते हैं। लोग नहीं बदलते, हालात बदलते हैं, और उन्हीं हालात में छुपा होता है तुम्हारा आत्मबल। कोई साथ नहीं देता क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच पहले से मालूम हो। लेकिन क्या हर बार सच जरूरी होता है? या फिर जरूरी होता है वो चेहरा जो झूठ जानते हुए भी मुस्कुराता है, ताकि रिश्ता बना रह जाए? वो लोग जो आपकी मौजूदगी में खामोश रहते हैं, जब आपकी गैर मौजूदगी में आपके खिलाफ बातें सुनते हैं, तो यकीन मानो वो आपके लिए कभी थे ही नहीं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, और उम्मीदें तो धीरे धीरे भीतर ही भीतर तोड़ देती हैं इंसान को। इसलिए अब किसी सहारे की नहीं, बस खुद से मिलने की जरूरत है। क्योंकि शब्द का भी स्वाद होता है। बोलने से पहले जरा छक लिया करो। अगर कड़वे लगें तो दूसरों को परोसने से पहले खुद पी जाओ। कभी सोचा है, दिल अब भी जिंदा है, लेकिन फीलिंग्स मर चुकी हैं। उस इंसान को भी छोड़ दिया जिसने हमारे दिल में रहकर नजरें किसी और से मिलाई थीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार अगर आपको ही समेटना पड़े तो समझ लेना, आप उस जगह के लिए बने ही नहीं थे। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, अक्सर वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, और वही सबसे ज्यादा नुकसान भी करता है। क्योंकि उसे पता है कि हम टूट जाएंगे, लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाएंगे। रिश्तों की सीमाएं होती हैं, पर आत्मसम्मान अगर भीख में मांगना पड़े तो वहां रिश्ता नहीं, गुलामी होती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कभी कभी तो मजाक भी अपमान बन जाता है, बस उसे कहने वाला चालाक होना चाहिए और सुनने वाला भोला। बुरा वक्त आता है, आना भी चाहिए, क्योंकि वही वक्त बताता है कि कौन अपने थे और कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा। गैरों से क्या शिकवा, जब अपने ही उस चेहरे को पहन लें जो पहचान में नहीं आता। हर कोई तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहता है, ताकि उन्हें ऊपर होने का एहसास हो। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघलते हैं, पर भरोसे के उजाले में कुछ लोग पत्थर हो जाते हैं। तुम्हारा खामोश रहना उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि तब वो अपने झूठ को सच मान सकते हैं। इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, लेकिन इतने भोले मत बनो कि दोबारा उसी चाकू से खुद को घायल कर लो। बोल पड़ो तो बुरे, सहते रहो तो अच्छे। क्या यही है इस समाज की परिभाषा, या फिर ये सिर्फ उन लोगों की बनाई हुई दीवारें हैं जो खुद कभी अंदर झांक नहीं सके? श्री कृष्ण कहते हैं, लाइफ सेट होना तब होता है जब आप फिट नहीं होते, बल्कि जब आप खुद को ढालते नहीं, बल्कि वहां रहते हो जहां आपको समझा जाता है। खुद से झूठ बोलना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब तुम अपने अंदर ही नकली हो जाते हो तो बाहर के लोग असली लगने लगते हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी ना हो कि किसी के लफ्ज किसी के तानों से टूट जाए। दुनिया तमाशा देखती है, मगर नायक वही होता है जो मंच से नहीं, मलबे से उठकर चलता है। हर रिश्ता जीने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि हमने बोलना छोड़ दिया होता है, और जब कोई समझना ही ना चाहे तो बताना फिजुल होता है। जो रिश्ता फीलिंग्स की कदर नहीं करता, वो रिश्ता नहीं, सिर्फ एक समझौता होता है। भीड़ में वही चेहरा पहचाना जाता है
जिसने खुद को सबकी नजरों से छुपाकर अपने आंसुओं से पहचान बनाई हो। जिसे जाना है जाने दो, रोक भी लिया तो क्या होगा, आज रुकेगा कल चला ही जाएगा। दिल को मजबूरियां नहीं समझ आती, पर इंसान को वक्त और दूरी दोनों समझा देती है कि जो था वो अब है नहीं। जब कोई किसी और के गुरूर में तुम्हें इग्नोर करता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता, वो फर्क करता है पर तुम नहीं, कोई और। कभी किसी को इतना हक मत दो कि वो तुम्हारे सुकून पर राज करने लगे। ना कोई वक़्त का मालिक है, ना मोह का सौदागर, सब बस दिखावा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अफसोस की बात तो यह है कि जब भी वफादारी की मिसाल दी जाती है, हम इंसानों की नहीं, कुत्तों की बात करते हैं। यह दुनिया चेहरे देखकर दिल बना लेती है और पीठ देखकर धारदार जुबान। चेहरे पर मुस्कान हो या नकाब, दुनिया बस देखती है, गहराई नहीं। करेला भले कड़वा हो पर कई बार वही औषधि बन जाता है। और शक्कर मीठा होते हुए भी अक्सर जहर का काम कर जाती है। आजकल इंसान नहीं, उसके पास की वस्तुएं, उसके पद, उसका बैंक बैलेंस उसकी पहचान बन गया है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा त्याग सब धरे रह जाते हैं जब सामने वाले की जेब भरी होती है। यह कलयुग है साहब। यहां बुरे कर्म माफ हैं अगर तुम्हारे पास पैसे हैं। यहां अच्छाई हार जाती है अगर सामने वाला ज्यादा मजबूत है। इज्जत दो, पर देखने के लिए नहीं, परखने के लिए। आदत जाननी है, इज्जत दो। फितरत जाननी है, आजादी दो। जिस समाज को खुदकुशी मंजूर है उसे प्रेम विवाह नागवार लगता है। क्यों? क्योंकि वो आजाद निर्णय को नहीं, दबाव और दिखावे को सामाजिकता मानता है। रिश्ते अब दिल से नहीं बनते, रुपयों से बनते हैं। सच्चाई अब किताबों में बची है, जिंदगी में नहीं। जिंदगी मोह से शुरू होती है, मोह भंग पर टूटती है, और समझदारी तब आती है जब आप किसी की याद में खुद को खो चुके होते हैं। किसी को याद करने के लिए मत कहो, बस कुछ दिन खामोश रहो, फिर देखो वो याद करता है या नहीं। जिसे तुम्हारी फिक्र नहीं, वो तुम्हारे हर हाल में अपने मतलब से जुड़ेगा। और जिसे सच में फर्क पड़ेगा, वो बिना बताए भी तुम्हारे लिए खड़ा होगा। तुम्हारी खामोशी भी तब चुभती है जब तुम्हारा अस्तित्व किसी के लिए मायने रखता हो। वरना जिनकी नजरों में तुम थे ही नहीं, वो तुम्हारे शब्दों से भी अनजान रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खूबसूरती आंखों में नहीं, व्यवहार में होती है। जो तुम्हारे लिए विनम्र है वही सबसे सुंदर है। समझ लो, बीजी और इग्नोर में फर्क होता है। कोई दिन भर बीजी रह सकता है, पर अगर तुम्हारे लिए 1 मिनट भी ना निकाले तो वो बीजी नहीं, बेरहम है। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो गुस्सा उस पर नहीं आता, खुद पर आता है कि हमने कैसे उसे इतना हक दे दिया। तुम्हें जब भी लगे कि दुनिया तुम्हें कम समझ रही है तो उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बस खुद को चमका लो। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। मैं प्यार और वार दोनों वक्त आने पर करता हूं, और जब करता हूं तो कोई शब्द नहीं बोलता, सिर्फ परिणाम दिखता है। खामोशियां बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द आवाज छीन लेते हैं और कुछ पूरी जिंदगी। मोहब्बत करना बंद कर दो अगर वो तुम्हारी इज्जत कम करने लगे। इश्क इतना भी मत करो कि खुद का वजूद गिरवी रख दो, क्योंकि मोहब्बत जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे कहीं ज्यादा जरूरी। आप कितने खूबसूरत हैं ये उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि क्या आप किसी के लिए जरूरी हैं। जिस्म पर लगे जख्म भर जाते हैं, पर आत्मा पर लगी खरोंचें वो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देती हैं। इस दौर में मोहब्बत करना नहीं, अपने मन को बचाना जरूरी है, क्योंकि यहां आज आप हो, कल कोई और होगा, बिल्कुल वहीं जहां आज आपकी जगह है। अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर पूरी तरह मत मरना। यह दुनिया मोहब्बत के नाम पर तुम्हारी इमेज तक निगल जाती है। जिस दिन तुमने रोते हुए मुस्कुराना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारा दुख भी हारने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें रोना सिखा देंगे, पर तुम मुस्कुराना सीख जाओ, क्योंकि वही तुम्हारी जीत होगी। सबसे गहरी चोटें वे होती हैं जो अपनों से मिलती हैं, क्योंकि अपनों के गिराने में वक्त नहीं लगता, पर संभलने में उम्र लग जाती है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह तुम्हें तोड़ने का अधिकार पा जाता है, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी अब उसके हाथों में होती है। फिर से लौट जाना पड़ेगा वहीं जहां तुम कभी सबके थे और अब सब तुम्हारे लिए अजनबी हैं। मन से बात करने की चाह हो
तो वक्त अपने आप निकल आता है। वरना बीजी वो लोग नहीं होते, बस तुम्हारी फिक्र से खाली होते हैं। सुनो, अगर तुम बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन उस पसंद में ईमानदारी नहीं होगी, बल्कि फायदा होगा। कभी अगर कोई कहे तुम बदल गए हो, तो समझ लेना तुमने बस वो काम बंद कर दिए हैं जो उसे तुमसे चाहिए थे। तुम आज भी वही हो, बस अब इस्तेमाल के लिए नहीं। जिंदगी में पछताना छोड़ दो, अब कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाला पछताए। बहुत जगह कोशिश करने से अच्छा है एक ही जगह पूरी ताकत से टिक जाना, वहीं सफलता जन्म लेती है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना सबसे बुरी बात है, क्योंकि भले लोग सिर्फ उपयोग में आते हैं, यादों में नहीं। शब्द और समय दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें कभी लापरवाही से खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ना लौटते हैं ना लौटने का मौका देते हैं। हर वो इंसान जो तुम्हारे सामने साथ है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे पीछे भी वैसा ही हो। दुनिया की सबसे डरावनी चीज है पीठ पीछे की गई मुस्कुराहट। प्यार करना एक कला है, लेकिन आज के युग में यह सबसे खतरनाक सलाह है, क्योंकि लोग तुम्हें तब तक याद रखते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। अच्छे इंसान के साथ किस्मत बुरा खेल क्यों खेलती है? शायद इसलिए क्योंकि अच्छाई अब विलासिता हो गई है। खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, बस समझने वाला चाहिए। और जो ना समझ हो वो तो तुम्हारे सबसे पवित्र जज्बातों का भी तमाशा बना देता है। जिंदगी हसीन है, मगर सिर्फ उनके लिए जो हर मुस्कान के पीछे छुपे आंसुओं को भी पहचानते हैं। जो दर्द में भी मुस्कुराते हैं वही इस भीड़ से अलग पहचाने जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सिर वही झुकाता है जिंदगी जो उसकी तमाम ठोकरों के बाद भी शिकायत नहीं, समझ रखता है। तराजू कभी किरदार नहीं तौलता, सिर्फ वजन बताता है। जिंदगी की क्लास में सबसे बड़ा टीचर वक्त होता है, जो न सिखाता है न समझाता है, बस तोड़कर, झुकाकर, रुलाकर बदल देता है। इतना मत बोलो कि लोग तुम्हारी खामोशी की दुआ करने लगे। इतना गूंजो कि जब चुप रहो तब भी सबको तुम्हारे लफ्ज याद आए। जिंदगी में बहुत से लोग फालतू में अपने बनने का नाटक करते हैं, उनका पहले ही छूट जाना ही अच्छा होता है। हर तन्हा रात एक नाम चुपके से जहन में दस्तक देता है, कभी सुबह की पहली किरण में, कभी शाम की आखिरी तन्हाई में। जब सोचा दोबारा किसी से मोहब्बत कर लूं, पहली मोहब्बत का अंजाम याद आ गया। आईने में दिखाई देने वाला चेहरा असली नहीं होता। सुख भी ऐसा ही है, दिखता है, मिलता नहीं। अगर कोई इंसान तुम्हें रोते हुए छोड़ जाए तो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, ये समझ लो। जब से एक ख्वाब पूरा हुआ है, अब हर नया ख्वाब डराने लगा है, क्योंकि पूरे होते ख्वाबों की कीमत अधूरी रातों से ज्यादा होती है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास न रोने का वक्त होता है न रूठने का हक। अब कोई भी छोड़कर जाए तकलीफ नहीं होती, क्योंकि अब आदत है उन रिश्तों की जो वक्त पर पराया साबित हुए। इंसान वो जंग कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हों। हर शॉर्टकट असफलता की एक नई सुरंग है। सफलता के रास्ते में रोज थोड़ा थोड़ा चलना पड़ता है, जैसे हर सांस मौत को थोड़ा और टालती है। हर शाम एक पन्ना कम कर जाती है और हम मुस्कुराते हुए हर दिन थोड़ा और खाली हो जाते हैं। चेहरा चाहे कितना भी खूबसूरत हो, कड़वी जुबान सब भुला देती है, क्योंकि लोग लफ्जों से दिल जोड़ते हैं, शक्लों से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल पे जो गुजरती है वो जुबान पर लाकर क्या मिलेगा। लोग सुनते हैं जवाब, महसूस नहीं करते सवाल। अगर एक ही इंसान से 2 बार धोखा मिले तो फिर गलती उस इंसान की नहीं, तुम्हारी समझ की होती है। अपनों की ही साजिशों में हमने अपनी मासूमियत गंवाई है। रिश्तों में जब तुम दिल साफ रखो, लोग तुम्हें बेवकूफ समझने लगते हैं। हर जिद खुशी नहीं देती, कभी खुद को मनाना भी आना चाहिए। शब्द और सोच ही हैं जो दूरी बनाते हैं। कभी हम समझ नहीं पाते, कभी हम समझा नहीं पाते। झूठी कस्में इंसान को नहीं मारती, मगर उस पर रखा हुआ विश्वास जरूर दम तोड़ देता है। ईश्वर कहते हैं, अगर आज का बुरा वक्त सह लिया तो कल की हर सुबह तुझे सलाम करेगी। कभी असंभव लगे दरियाओं को पार करना, लेकिन किसी की सोच और निरंतर प्रयास ने ही वो नाव भी बना दी जिसने किनारे बदल दिए।
जिसने कभी ठान लिया कि अब थमना नहीं है, वही आगे बढ़ा और वही जीत गया। सबसे बड़ा धोखा भरोसे से ही शुरू होता है, क्योंकि वो चेहरे जो आज अपने लगते हैं कल सबसे ज्यादा अजनबी बनते हैं। जो व्यक्ति तुम्हें सख्ती से रास्ता दिखाए, उसकी सख्ती से नाराज मत होना। वो तुम्हारे भले के लिए लड़ रहा है। दुनिया में ऐसे लोग रोज नहीं मिलते। मत सोच इतना अपनी जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने कुछ तो सोचा होगा तेरे लिए भी। धैर्य और इच्छा शक्ति के बीच एक महीन रेखा होती है। जो इसे समझ गया वो टूटने के बाद भी बिखरा नहीं। मुश्किल हो रहा है जीना, मगर तुझसे एक वादा है मेरा। तेरे नाम की कसम है मुझे, अपना दिल मुझको लौटा दे दोबारा। समस्याओं पर बहस नहीं, समाधान पर ध्यान दो। हर बहाना तुम्हें थोड़ा और पीछे ले जाता है, हर कोशिश तुम्हें थोड़ा और करीब ले आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। वक्त अच्छा हो तो सब अपने, वक्त बुरा हो तो अपने भी अजनबी। और हां, एक बात और, अगर तुम्हें हमारी बातें जरा सी भी छू जाएं तो एक खामोश लाइक मत करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर देना। समझदार सिर्फ मैं हूं, बाकी सब नादान। बस इसी घमंड में हर रिश्ता खुद से तोड़ लिया मैंने। आज की सबसे कड़वी सच्चाई, लोग सिर्फ पैसे को महत्व देते हैं। चरित्र कैसा है, नीयत कैसी है, आदत कैसी है, यह सब अब मायने नहीं रखता। मत खोलो अब मेरे घर के उदास दरवाजे, हवा का शोर मेरी उलझने और बढ़ा देता है। कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि वो माफ कर देगा मगर भूलेगा नहीं। वक्त तो सिर्फ घड़ी में चलता है, लेकिन इंसान वो किसी भी वक्त बदल जाता है। आप सफल तब तक नहीं हो सकते जब तक असफलता से डरना बंद ना कर दें। जवाब देना सीखो ताकि लोग औकात में रहना सीखें। जहां अपनी सच्चाई अपनों को साबित करनी पड़े, वहां बुरा कहलाना भी बेहतर है। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ो, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त कभी भी किसी का स्थायी नहीं होता। आज तुम किसी की आंखें नम करोगे तो कल तेरी रूह भी उसी तड़प से गुजरेगी। लोग खूबियां देखकर मोहब्बत जताते हैं, मगर जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े, बस वही सच्चा रिश्ता होता है। कुछ लोग समझते हैं कि उनकी चालाकियां हमें समझ नहीं आती, लेकिन हम देख रहे हैं उन्हें अपनी ही नजरों में गिरते हुए। सफलता न दौलत देखती है, न चेहरे का नूर, वो सिर्फ मेहनत देखती है और संकल्प की आग। कुछ खामोशियां बेवजह नहीं होती, कभी कभी दर्द आवाज छीन लेता है। किसी पेड़ को अगर कुल्हाड़ी काट पाई तो सिर्फ इसलिए कि उसके पीछे भी लकड़ी ही थी। धोखा कोई बाहर से नहीं देता, अपने ही जब मोहरा बनते हैं तभी हम टूटते हैं। थकान एक तकिया नहीं, वो चुप्पी है जिसमें आंसू चुपचाप सो जाते हैं। कुछ लोग धोखा खाकर भी दूसरों को दोष देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो धोखा खाकर भी खुद को ही दोषी मानते हैं। याद रखो, दूसरों के व्यवहार में इतनी ताकत मत दो कि वो तुम्हारे मन की शांति छीन ले। जो नहीं मिला शायद वो अच्छा नहीं था, जो मिला वो बेहतर है, और जो मिलने वाला है वो सबसे बेहतरीन होगा। इंसान खुद गर्ज है, जब पसंद करता है तो बुराई नहीं दिखती, और जब नफरत करता है तो अच्छाई भी अंधेरे में खो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच बोलना आसान नहीं, क्योंकि इस दुनिया को चापलूस चाहिए, ईमानदार नहीं। जो सच बोलते हैं लोग उन्हें सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। इंसानियत ऑनलाइन रह गई है और इंसान ऑनलाइन होता जा रहा है। सच परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। आजकल लोग इज्जत से नहीं, दिखावे से संतुष्ट होते हैं। तू बेशक हीरा है, मगर सामने वाला तेरी कीमत अपनी हैसियत से ही आंकेगा। तालीम का फर्क है, तूने उस्तादों से सीखा है, मैंने हालातों से। ये सब आभारी होने के लिए पर्याप्त कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग कृपा को हक समझ लेते हैं उन्हें जीवन हमेशा अधूरा ही लगता है, पर जो हकत को भी कृपा मानते हैं वो कभी खाली नहीं रहते। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
जय श्री कृष्णा।